अक्टूबर ने इलेक्शन अखराजात पर सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा 20 अरब रुपए खसारे का 0.02% से ज्यादा नहीं। तरक्याती बजट के 450 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। कैसे मुमकिन है बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकते हो? आईनी तकाजा हम है ये सड़कें बनाना, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में सेक्रेटरी दिफा को कल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं कि पंजाब के कौन से अजला में सूरत हाल खराब है, सरबमहल फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे जवानों को बताएं जो ड्यूटी कर सकें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर ना करें, तहरीरी तौर पर आगाह करते हैं। इलेक्शन केस में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आप एक तरफ फुल कोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ केस मौखर करने का कह रहे हैं। एक जहन बना लें कि अदालत से चाहते क्या हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन समात से इनकार कर चुके हैं, वो कैसे दोबारा समात में शामिल हो सकते हैं। फुल कोर्ट की इस्तदा मजीद आगे ना ले जाएं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस से कहूंगा पहले अपने घर को ठीक करें, वहां से उठने वाली आवाजों को सुने। अहम कौमी मामले का उजरत में फैसला किया गया तो ये मुतनाज़ होगा। 2 असम्बलियां इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गईं। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ न धकेला जाए। सदर मुमलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करें। जजेस से मुलाकात हुई वो बताने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा हम 1 रोज पहले मिले हैं, जस्टिस फाइज ईसा से बात की है, रूल से मुतालिक जल्द जजेस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा से मैंने उनके 1 मैन शो लिखने के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा। हम तो चाहते थे कि मौजूदा सूरत हाल खत्म हो, सब मिल बैठ कर इसको हल करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को दिन रात रिलीफ मिल रहा है। हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज के पास कौन सा ओहदा था। इमरान नियाजी अदलिया के खिलाफ मुहाज़ाराई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, सबको मिलकर फसादियत का मुकाबला करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रही। वोट के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत का तस्वुर नहीं। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें नहीं चल सकती। इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा पीडीएम के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। चीफ जस्टिस फैसला दें, देखते हैं किसकी जरूरत है कि फैसला ना माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकलकर खाना नहीं खा सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना होगा कि इज्तिमाई शऊर का साथ देना है या तकब्बुर का, फितने के आगे झुकना है या खैर के लिए खड़े होना है, जमहूरी रवैयों को अपनाना है या अदम बर्दाश्त का कल्चर अपनाना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा एक तबका सुप्रीम कोर्ट को रोनने पर तुला हुआ है, दूसरा इंसाफ का हुसूल चाहता है। भुट्टो के नाम निहाद जानशीन आइन पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया ही नहीं कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन ने ठोस दलाइल नहीं दिए। आइन के बगैर जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज खुद नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा तमाम जजेस इत्तेफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार की सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। असखुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए, बहुत अहम मामलात पर असखुद नोटिस लिया जाता है। किसी जज को बेंच से ना निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया, 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की इस तरह 9 तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते।
नया बेंच तश्कील देना जुडिशल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा सर नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता? क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। जस्टिस शाही आफरीदी ने खुद कहा वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। अगर किसी बेंच का कोई रुकन ना हो तो फिर समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। शहरी इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के साथ ओले भी गिरे। तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियां रूदकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गईं। सैकड़ों घर मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाद कोहे सुलेमान पर लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़क ब्लॉक। मुख्तलिफ इलाकों का तौसा शरीफ से जमीनी राबता कट गया। डॉलर 285 रुपए से भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क को माशी दलदल में फंसाया। सख्त शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए, फिर खुद खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया। दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। चीन के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। दुआ है कि मेरी जिंदगी में मुल्क माशी तंगदस्ती से निकल आए। इमरान खान से कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर की जमान पार्क में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। जमहूरियत के फरोग, दस्तूर की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर भी बातचीत। इमरान खान ने कहा आलमी बरादरी जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। तहरीक इंसाफ बहरानों का हल निकालने पर यकीन रखती है। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। एपी के मकाम पर फायरिंग की गई। गनकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर शहीद। 1 एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू मारे गए। तोशाखाना केस में नैब के नोटिस के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार ने कहा तौहीन अदालत का वायरस बहुत फैल चुका है। जस्टिस अली बाकी नकवी ने रिमार्क्स दिए, हमने इस वायरस को कंट्रोल नहीं करना, हमने कानून के मुताबिक काम करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की सिक्योरिटी की फराहमी पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को भी जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं मिल रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटी वापस ली थी। क्या वो SOPs अब भी इनफील्ड हैं या नहीं, ये भी देख लें। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा मुल्की सूरत हाल की वजह से इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। जून के बजट में अगले इंतखाबात का बजट आ जाएगा, मर्दमशुमारी हो जाएगी, सिक्योरिटी इशू हल हो जाएंगे, फिर इंतखाबात करा लें ताकि ठहराव आए। शहरी रहमान ने कहा नया बेंच बन जाता तो क्या कबाहत थी, अब जो सूरत हाल है इसमें अदम एतमाद होगा। अदालत के फैसले पर मिल बैठकर सोचेंगे क्या करना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आ पहुंचा, पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो तीसरे वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकती है। फैसला होगा कि मुल्क आइन के तहत चलना है या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर। मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा 3-4 के फैसले के बाद ये कार्रवाई नहीं चल सकती। 9 जज साहिबान को निकाल कर बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए।
जस्टिस एजाजुल एहसन को इस केस से भी माजरत करके अलग हो जाना चाहिए। 29 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है। काजी फाइज ईसा के ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ओवररूल किया गया। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाजुन खो चुकी है। हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदलिया और अवाम से लड़ रही है। 90 रोज में इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई इख्तिलाफ नहीं। फतह आइन और अवाम की होगी। आइन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक पेज पर हैं। विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, चीफ जस्टिस और जजेस इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। हम मिलकर तय कर लें, इलेक्शन 2030 में होंगे तो आइन कहां जाएगा। हमें मुजरिमों के साथ बैठने की तलकीन ना की जाए। कौम तय करे कि फैसले इमरान खान करेगा या आइन करेगा। पार्लियामान को अपने इख्तियार को समझना होगा। माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन ने कहा, चीफ जस्टिस डट कर खड़े हैं। कौम भी चीफ जस्टिस के साथ है। निगरान हुकूमत का काम 90 रोज में इलेक्शन कराना है। विफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, इस पर अमल करना होगा। 90 रोज बाद निगरान हुकूमतें सिफर हो जाएंगी। आइन से फरार नजरिया जरूरत है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करप्शन का इल्जाम। यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 4 अप्रैल को तलब कर लिया। शहबाज गिल ने कहा, अदालती इजाजत के बाद बैरून मुल्क जाऊंगा। सबसे पहले उमरा की सादत हासिल करूंगा। वजारत दाखिला और DGFIA को अदालती फैसला भिजवा चुका हूं। मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ताहाल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया का भी तस्करा। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा, आप जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज ना करें। चीफ जस्टिस बोले, हम इस चीज को नहीं देखते, हम मौला से करम मांगते हैं। इरफान कादिर ने कहा, बड़ी मेहरबानी, कभी कभी हमारी भी तारीफ कर लिया करें। चीफ जस्टिस ने कहा, इरफान कादिर आप शायद सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी केस। वकीला की बड़ी तादाद चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। अदालत में दाखिले से रोकने पर वकीला और पुलिस में तलख कलामी। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, FC और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही। सिब्बी में कौमी शाहरा पर ट्रक की कार को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कार में सवार अफराद सिब्बी से कोयटा जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर फरार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी। पारा चिनार में बर्फ गिरने से मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। वादी नीलम में भी बर्फबारी। ह्यूंटर, ग्रेस, ताउबर्ट, रत्ती गली में बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी की पहाड़ियां धुंध में छुप गईं। मलिका कौसार में वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। बारिश के साथ पूरी वादी पर धुंध छा गई। हुकाम की लैंडस्लाइडिंग की पेशगोई। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्तान, साहिवाल, शेखुपुरा समेत पंजाब की मुख्तलिफ अजला में बारिश। शकरगढ़, चूनिया, झंग, चिन्योट में भी बादल बरसे। जड़ावाला में मुसलसल 14 घंटे बारिश से शहर पानी पानी हो गया। बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ अजला में गंदम के तैयार फसल को नुकसान। पैदावार कम होने का खदशा। टोबा टेक्सिंग में मकान की छत गिरने से शहरी जाँ बहक। जिला कुरुम में अप्रैल में बर्फबारी। कुरुम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी का सिलसिला 3 घंटे से जायद जारी रहा। हर शय बर्फ से ढक गई। सऊदी अरब के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन की तेल की कीमत $90 से $95 फी बैरल तक जाने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान